अगर आपको लगता है कि सिर्फ नौकरी ही पैसा कमाने का रास्ता है, तो एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर कल आपकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? क्या आपके पास ऐसा कोई बैकअप है जिससे आप अपने घर का खर्च चला सकें? क्या आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा पाएंगे, या फिर एक सैलरी रुकते ही सब कुछ हिल जाएगा? और जरा एक और सिचुएशन सोचिए, अगर अचानक आपकी हेल्थ खराब हो जाए और आप कुछ महीनों तक काम ही ना कर पाएं, तब क्या होगा? सोचने में ही डर लगता है ना? लेकिन दोस्तों, यही वो कड़वा सच है जिसे हम रोज नजरअंदाज करते हैं। हम अपने आप को यह कहकर सुकून दे देते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि अगर सब ठीक ना रहा तो क्या आप तैयार हैं? यही वह सोच है जो आपको सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने से बाहर निकालती है और आपको मजबूर करती है अपने लिए एक मजबूत बैकअप, एक दूसरा इनकम सोर्स बनाने के लिए। अगर नौकरी इतनी ही सिक्योर होती तो लाखों लोग हर साल नौकरी जाने के बाद परेशान क्यों होते? सच ये है कि आज के टाइम में सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना सबसे बड़ा रिस्क बन चुका है। और यही बात बार बार दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि कभी भी आय के एक अकेले स्रोत पर निर्भर ना रहें। अब जरा सोचिए, अगर आप महीने के 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हो, वो भी बिना बहुत ज्यादा पैसा लगाए और अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ साथ, तो क्या आप ऐसा मौका छोड़ेंगे? शायद नहीं। और इसी मौके के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यानी मेहनत करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमारे माइंडसेट में एक ही चीज फिट कर दी गई है, अच्छी नौकरी ही लाइफ का फाइनल गोल है। देखिए, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर 140 करोड़ की आबादी में हर कोई सिर्फ नौकरी ही ढूंढेगा तो नौकरी देगा कौन? यही वजह है कि आज भी लाखों युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वही लोग किसी चाय वाले, फूड स्टॉल या छोटे दुकानदार को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जिसे वह छोटा काम समझते थे वो असल में उनसे ज्यादा कमा रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में जितनी ग्रोथ जॉब सेक्टर में होगी, उससे कई गुना ज्यादा ग्रोथ स्मॉल बिजनेस सेक्टर में होने वाली है। आंकड़े भी यही कहते हैं। इंडिया की जीडीपी का 30 से 40% योगदान छोटे बिजनेस से आता है और लगभग 40% वर्कफोर्स को यही सेक्टर रोजगार देता है। यानी अगर आपको सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने देश की ग्रोथ में भी योगदान देना है तो आपको भी इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा बिजनेस करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना पैसा लगेगा? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऐसे 7 स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो कभी बंद नहीं होंगे, कम निवेश में शुरू हो जाते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बोनस आइडिया भी दूंगा। 1. डेड स्टॉक बिजनेस। डेड स्टॉक बिजनेस, जहां दूसरों का नुकसान आपका मुनाफा बनता है। क्या आपने सोचा है कि बड़े बड़े ब्रांड्स और दुकानों में कितना सामान ऐसा पड़ा होता है जो कभी बिक ही नहीं पाता? आखिर में वही सामान या तो गोदाम में सड़ता है या रद्दी के भाव निकाल दिया जाता है। अगर आप उसी बेकार समझे जाने वाले सामान से पैसा कमाने लगें तो यही माइंडसेट आपको बिजनेस की तरफ ले जाता है। डेड स्टॉक यानी ऐसा प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा लेकिन उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई है। किसी के लिए वो बोझ है, लेकिन आपके लिए एक बड़ा मौका। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब सब डरे हुए हों तब लालची बनो। यानी जहां लोग नुकसान देख रहे हों, वहां अगर आप मौका पहचान लेते हैं तो वहीं असली पैसा बनता है। इसे शुरू कैसे करें? सस्ते में खरीदें। लोकल मार्केट, फैक्ट्रीज या होलसेलर्स से बात करें। मान लीजिए किसी शू मैन्युफैक्चरर के पास पुराने डिजाइन के जूते हैं, वह उन्हें बहुत सस्ते में दे देगा। सही जगह बेचें। उन प्रोडक्ट्स को Amazon, Instagram या Facebook पर डिस्काउंट के साथ बेचें। इंडिया में लोग डील ढूंढते हैं और आपकी स्मार्ट प्राइसिंग इसे तेजी से बेच सकती है। प्लेटफॉर्म बनाएं। आप एक ऐसा माध्यम बन सकते हैं जहां ब्रांड्स अपना डेड स्टॉक लिस्ट करें और खरीदार उसे खरीदें। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 0 हो सकता है। 2. डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, एक बार बनाओ, बार बार बेचो। ये आने वाले समय का सबसे पावरफुल बिजनेस है। इसमें आप ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स या प्रीसेट्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप उसका कोर्स बना सकते हैं। एक बार मेहनत करके प्रोडक्ट तैयार किया, फिर उसे जितनी बार चाहें बेचें। इसमें कोई डिलीवरी या प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती, इसलिए मुनाफा 90 से 100% तक होता है। 3. कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। आज इंडिया में करोड़ों गाड़ियां हैं और हर दिन ये संख्या बढ़ रही है। व्यस्त जीवन शैली के कारण लोगों के पास अपनी गाड़ी खुद साफ करने का समय नहीं होता। निवेश, पानी की सुविधा, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और एक प्रेशर वॉश मशीन। कमाई, एक कार वॉश के 300 से 500 रुपए मिलते हैं। अगर दिन की 10 गाड़ियां भी की तो महीने का टर्नओवर 90,000 रुपए तक जा सकता है। आप इसमें इंटीरियर क्लीनिंग और पॉलिशिंग जैसी प्रीमियम सर्विस जोड़कर कमाई बढ़ा सकते हैं। 4. कंटेंट बिजनेस। कंटेंट बिजनेस, यह अपनी पहचान बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। सौरव जोशी जैसे क्रिएटर्स को देखिए जो आज करोड़ों कमा रहे हैं।
लेकिन सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही नहीं, छोटे क्रिएटर्स भी ब्रांड डील्स और एफिलिएट मार्केटिंग से महीने के 1 से 2 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। यह एक पाइपलाइन की तरह है। एक बार आपने ऑडियंस बना ली तो यह आपको लाइफ टाइम वैल्यू देता रहेगा। इसके लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। यह पैसिव इनकम का बेहतरीन जरिया है। 5. रेंटल बिजनेस। रेंटल बिजनेस। आज लोग चीज को खरीदने से ज्यादा उसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल, एक्सेस करना पसंद करते हैं। कैमरा, बाइक, फर्नीचर या गेमिंग कंसोल, आप इन्हें किराए पर दे सकते हैं। अगर आपने 50,000 रुपए का कैमरा लिया और उसे 1,000 रुपए प्रतिदिन पर किराए पर दिया तो 15 दिन में भी 15,000 रुपए की कमाई होगी। कुछ ही महीनों में आपकी लागत निकल आएगी और उसके बाद सिर्फ मुनाफा होगा। 6. लोकल सर्विस एजेंसी। घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या क्लीनर की जरूरत हमेशा रहती है, लेकिन भरोसेमंद आदमी मिलना मुश्किल होता है। आपको बस एक कनेक्टर बनना है। अपने एरिया के कामगारों का एक नेटवर्क बनाएं। जब किसी को सर्विस चाहिए हो तो उसे सही व्यक्ति से जोड़ें और अपना कमीशन लें। इसमें ना ऑफिस चाहिए ना कोई बड़ा निवेश। 7. ठेला मैनेजमेंट बिजनेस। इसे छोटा काम समझकर नजरअंदाज ना करें। एक औसत पानीपुरी वाला महीने का 1.5 से 3 लाख का टर्नओवर कर लेता है। असली गेम मैनेजमेंट का है। आपको खुद ठेला नहीं लगाना, बल्कि ठेले सेटअप करके उन्हें किराए पर या सैलरी पर लोगों से चलवाना है। अगर आपके 3 से 4 ठेले सही लोकेशन पर चल रहे हैं तो आप बिना खुद काम किए महीने का 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। बोनस पॉइंट। रिसेलिंग या ड्रॉप शिपिंग स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट है। आपको ना सामान खरीदना है ना स्टोर करना है। सप्लायर के प्रोडक्ट को अपना मार्जिन जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। ऑर्डर आने पर सप्लायर सीधे कस्टमर को भेज देगा। इसमें रिस्क जीरो है और आप सेलिंग स्किल्स सीखते हैं। निष्कर्ष, नौकरी के भरोसे रहना है या अपनी खुद की इनकम बनानी है, ये फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।